Hi, this is C. Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion. I welcome you all to Students Lab, guys. Yes, we are supposed to discuss today business environment. A very quick revision for the chapter business environment. Before that, let me introduce myself, guys. I'm a chartered accountant by profession and a teacher by passion. Merit holder from CBSE and national scholarship holder by Delhi government in this subject, which is called business study. Right, if you want free notes and videos, download the app now. The link is given in the description box below. बिजनेस एनवायरनमेंट फुल ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। यार लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस, इतनी सारी थ्रेट्स बिजनेस को, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जी हाँ, फुल ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस एनवायरनमेंट में जहां थ्रेट्स होती है वहां अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। सोचो ऑनलाइन कंपनीज के बारे में, भाई अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन सिस्टम की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, जियो की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो भाई फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। घर से काम करने के नए नए तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं। राइट, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज गाइस। ये होता क्या है, यूनिवर्स को हम डिवाइड कर दें अगर दो पार्ट्स में, एनवायरनमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा पूरा यूनिवर्स घिर जाता है। यानी कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर देखूं तो पूरा यूनिवर्स मेरा क्या है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट को हम डिवाइड करते हैं जनरल फोर्सेस के अंदर में, और जनरल फोर्सेस में आते हैं हमारे सोशल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, इकोनॉमिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस और लीगल फोर्सेस। तो ये डेफिनेशन होगी हमारी जनरल फोर्सेस की। इसके अलावा एनवायरनमेंट में हमारे आते हैं स्पेशल फोर्सेस, जिसको हम स्पेसिफिक फोर्सेस भी कहते हैं, जिसमें आते हैं इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स। राइट, इसके अलावा हमारे आते हैं अदर फोर्सेस, और अदर फोर्सेस में आता है हमारे कोर्ट्स, मीडिया एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर आप देखेंगे तो 5 + 4 + 3, 5 जनरल फोर्सेस हैं, 4 स्पेशल फोर्सेस हैं और 3 अदर फोर्सेस है। टोटल मिलाकर हो गए 12। हमारे 12 महीने होते हैं, और 12 महीने का जो मौसम होता है वो अलग अलग होता है सर। इससे याद रखेंगे कि हमारा जो बिजनेस का भी जो एनवायरनमेंट है उसमें 12 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। 5 जनरल फोर्सेस, 4 स्पेसिफिक फोर्सेस और 3 अदर फोर्सेस। 5 + 4 9 + 3 12। सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, 5 जनरल फोर्सेस, 4 स्पेशल फोर्सेस एंड 3 अदर फोर्सेस। आसान हो गया याद करना। उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी हमारा पूरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से घिरा हुआ है, और इसके अंदर जो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, इंस्टेड ऑफ अदर फोर्सेस। होता है इंपैक्ट, लेकिन उसका कम होता है। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है हम सारी दुनिया से एक साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस कहां से चला, उसने कहां कहां पर इंपैक्ट किया, सब जुड़े हुए हैं सर। चाइना से लोग इंडिया आए, दूसरी कंट्री में गए, वहां पर पहुंचा, वहां से दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में, दूसरे के घर में। तो इंटर रिलेटेड हम जुड़े हुए हैं हर तरीके से सर। और बेस्ट एग्जांपल है डॉलर वर्सेस रुपीज इसका। डायनेमिक फोर्सेस, टोटल ऑफ मैनी फोर्सेस, यानी कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। एंड चेंज इज इनएविटेबल, और आप इस बदलाव को रोक नहीं सकते हो। अनसर्टेन रहता है ना। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, फैशन इंडस्ट्री की बात करें, रोज नई ऐप्स आती हैं, नए सिस्टम्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो टोटली अनसर्टेन है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं बोलूं बिजनेस एनवायरनमेंट को टोटलिटी में समझा जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ टुकड़ों में अगर हम समझे तो शायद ही आसान हो जाएगा। रिलेटिविटी, कुछ चीजें रिलेटेड होती हैं, जैसे साड़ी की डिमांड इंडिया में हाई है, और अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहां पर इसकी डिमांड उतनी हाई नहीं है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव टर्म्स। तो ये थी हमारी फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं बिजनेस की इंपॉर्टेंस की बात। थ्रेट, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें थ्रेट देता रहता है, भैया बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ, हाँ जी, नहीं तो बैंड बच जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी हम बदलते नहीं है, बदलते नहीं है, मास्क नहीं लगाते हैं। अपॉर्चुनिटीज, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट को ढंग से समझेंगे तो थ्रेट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है, ये पक्की बात है। सिर्फ ढूंढने की बात है, जैसे रंग का चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया नजर आएगी सर। लॉकडाउन के अंदर लोगों ने बहुत सारी थ्रेट ढूंढी, लेकिन बहुत सारी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। सर अगर बात करें जोमेटो की, ऑनलाइन सप्लाई कंपनी की, तो मजा आ गया इन कंपनियों की, इनके लिए अपॉर्चुनिटी की बरसात थी सर। ऑनलाइन टीचिंग कंपनी की बात करें, कोचिंग कंपनी की बात करें, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी की बरसात थी। तो सर थ्रेट है तो
तो अपॉर्चुनिटी भी है, ढूंढने की जरूरत है। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, करेक्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, फ्यूचर की प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में हमारी हेल्प करता है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। मुझे याद है जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे पास में कुछ रिसोर्सेज थे घर पे, बहुत कम रिसोर्सेज थे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और हमने उसी रिसोर्सेज को यूज किया, जैसा कैमरा था, जैसा सिस्टम था, उसी को यूज करके हमने अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश की। तो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना हमें हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट सिखाता है, और जैसे ही रैपिड चेंजेस आते हैं उसे कॉप अप करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये थे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं टुकड़ों में एनवायरनमेंट को पढ़ने की। दो थे हमारे जनरल फोर्सेस, जिसमें हमारे आते हैं सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें तीन चीजें आती है, हमारे ट्रेडिशंस, हमारा वैल्यू सिस्टम और हमारे सोशल ट्रेंड्स। फिर बात करते हैं हम लोग अपने अगले एनवायरनमेंट की, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें हमारी इनोवेशंस आती हैं जो रोज होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोस्टेट मशीन, जो आज बंद हो चुकी है। नहीं, फोटोस्टेट मशीन ने बंद कर दिया कार्बन इंडस्ट्री को सर, उल्टा बोल गए हम लोग, राइट। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया सर, बहुत कुछ चेंज कर दिया, और आप और मैं इस बात का जीता जागता सबूत है। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, राइट। इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट की बात करें, इन्फ्लेशन रेट हो गया, उसके अलावा आता है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ रुपी की वैल्यू, और उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट इंडाइसेस यानी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स, और उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस मार्केट प्रोडक्ट। ये सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है हमारी पॉलिटिकल कंडीशन, जैसे आप बंगाल की कंडीशन देख रहे हैं इलेक्शन के टाइम पर कैसी हो रही है, तो बिजनेस को इफेक्ट तो होगा ही होगा सर। स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, ये चार चीजें आती हैं हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। और लीगल एनवायरनमेंट में हमारा आता है गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्ट पास किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी चीजें लीगल एनवायरनमेंट में आती हैं। कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो वो भी हमारा लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। जैसे अभी रिसेंटली कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अगर आप अकेले भी ड्राइव कर रहे हैं कार में तो मास्क लगाना कंपलसरी है सर, यानी मास्क की डिमांड फिर बढ़ जाएगी सर, राइट। डिसीजन टेकन बाय द एजेंसीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट लीगल एनवायरनमेंट में आता है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया था इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ दिस चेंज, बिकॉज ऑफ दिस लीगल एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द परमिशन। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 में क्या क्या हुआ ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट वाज ए मेजर चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें पहला चेंज था कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू ओनली 6 इंडस्ट्रीज। अब तो बहुत कम रह गई हैं, 3 के आसपास पहुंच चुकी हैं, और अभी आने वाले टाइम में 2 ही रह जाएंगी सिर्फ। डिस इन्वेस्टमेंट इन मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट को वापस ले लिया था, प्राइवेट सेक्टर को आगे कर दिया ना। ऑटोमेटिक परमिशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स, रेट ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू ओनली 4 इंडस्ट्रीज, और इसके अलावा 100% परमिशन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। और नेक्स्ट स्टेप था सेटअप ऑफ FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये थे हमारे मेजर रिफॉर्म्स जुलाई 1991 के अंदर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद आता है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। लिबरलाइजेशन में क्या था कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को हमने हटा दिया था गवर्नमेंट ने, सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को छोड़ करके। इसके अलावा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ गई, और मिनिमम कंट्रोल ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये थे लिबरलाइजेशन यानी कि आज़ादी। और उसके बाद आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट का 1991 रिफॉर्म के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी कंपनीज को बेच दिया, और जो कंपनी नहीं बिक पाए उसके इक्विटीज को बेच दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था उसको इंक्रीज कर दिया, और जो गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको कम कर दिया। ये था प्राइवेटाइजेशन। इसके अलावा आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में आया फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस नेशन। यानी कि सब कुछ फ्री सर, फ्री लोगों को बहुत अच्छा लगता है सर, लेकिन यहां पर ग्लोब की बात की जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है। इट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन 1991 रिफॉर्म। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ गवर्नमेंट का, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, ये 21 एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। कंपटीशन इंक्रीज हुआ इस 1991 रिफॉर्म के बाद, कस्टमर की डिमांड बढ़ गई, लोगों की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। जब नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और बदलाव कंपलसरी हो गया सर, नेसेसिटी फॉर चेंज।
बदलाव कंपलसरी हो गया, ध्यान रखिएगा। यानी अब ऑप्शनल नहीं रहा था बदलाव। बदलोगे तो दुनिया बदलेगी, नहीं तो आपको बदल के रख देंगे भाई। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। भाई नए कंप्यूटर आएंगे तो चलाने वाले भी तो आने चाहिए ना, नए सॉफ्टवेयर आएंगे तो उसको चलाने वाले भी तो आने चाहिए ना, लोगों को ट्रेनिंग भी तो हो ताकि उसको चला सके। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अनडाउटली भैया 1991 से पहले ये टेक्नोलॉजी थी हमारे पास सबसे बढ़िया कैलकुलेटर, और आज देखो कहां पहुंच गए हम टेक्नोलॉजी के मामले में। मार्केट ओरिएंटेशन, यानी सारा फोकस पहुंच गया था मार्केट पर, प्रोडक्ट पर नहीं। और गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा था उसमें बजट को सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब लॉस से हो गई छुट्टी, बचत। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए स्टूडेंट्स लैब ऐप नाउ, अगर आप चाहते हो फ्री वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे, फ्री नोट्स आपको बिजनेस स्टडी के मिलते रहे, तो अभी इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक और कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। टेक केयर गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।